मोदी के हनुमान अब नीतीश के बने बजरंग बली। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्मेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के आगाज होने के साथ ही कई राजनीतिक दल में बड़े फेरबदल भी देखने को मिले। अगर हम बात करें बिहार की राजनीति की, तो बिहार की राजनीति में भी कई चेहरे जो हैं वो बदले। एक तरफ जहां जो कल तक एक दूसरे के विरोध थे वो आज साथ नजर आ रहे हैं, और जो कल तक एक दूसरे के साथ थे आज वो एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे हैं। एक ऐसा ही चेहरा है बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो कल तक नीतीश कुमार के कामों को लेकर, नीतीश कुमार के हर फैसले को लेकर विरुद्ध खड़े थे, चिराग पासवान कल तक नीतीश कुमार के हर कामों को गलत ठहराते थे, आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ एक मंच पे खड़े हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एक साथ एक दूसरे को हाथ पकड़ के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है और नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में अब चिराग पासवान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं, वो अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बजरंग बली कहलाने लगे हैं। आखिरकार चिराग पासवान ने ऐसा किया क्या है? तो आपको बता दें कि राजनीति में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक किस्से मशहूर हैं। ऐसे किस्सों में एक नया किस्सा राज्य के सीएम नीतीश कुमार और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का भी जुड़ गया है। नीतीश कुमार की नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 पर पार्टी बना देने वाले चिराग पासवान दूसरी तरफ चिराग के इस राजनीतिक कदम से नाराज व्यक्तिगत कटु टिप्पणी करने वाले नीतीश कुमार अब एक मंच पर एक दूसरे को सम्मान देते नजर आ रहे हैं। अचानक से आए इस परिवर्तन के बाद राजनीतिक जगत में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चिराग पासवान केवल पीएम मोदी के नहीं, अब नीतीश कुमार के भी हनुमान हो गए हैं। राजनीतिक कारणों जो भी हो, नीतीश कुमार चिराग पासवान को अब एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। नीतीश कुमार के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ने का न केवल जदयू को पहले से तीसरे नंबर की पार्टी बना डाला, बल्कि एनडीए की सीटों को भी कमी आई है। हुआ ये कि जदयू जो 41 सीटों पर महागठबंधन के खाते में चली गई, जदयू के 41 सीटों पर अब एलजेपी के उम्मीदवारों की वजह से हार का सामना करना पड़ा। जदयू के साथ दुश्मनी एलजेपी के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की तो उसमें अपना बंगला भी खाली कर लिया। सूर्यगढ़, धरैया, जमालपुर, शेखपुरा, चिनारी, करघर, शेरघाटी, अतरी, मधुबनी, मीनापुर, रघुनाथपुर, बड़हिया, एकम, बनियारपुर, राजा पकड़ा, महनार, साहेबपुर कमाल, अलौली, खगड़िया, थान नगर, इस्लामपुर, सुगौली, सुरसंडा, बाजपट्टी, लोकहा, कदवा, शिहेश्वरी, सिमरी, बख्तियारपुर, गया घाट, समस्तीपुर, महुआ और मेरवा विधानसभा क्षेत्र में भी एलजेपी को वोट मिले हैं। जदयू ने हरा दिया है। चिराग पासवान की इस आत्मघाती कदम से जदयू को नुकसान तो हुआ ही था, साथ ही ये साबित हो गया कि रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान के हाथ में है। सीट शेयरिंग में पशुपति पारस के दावे को ठुकराकर चिराग ने लोकसभा सीट पे दावेदारी दिखाई और नरेंद्र मोदी ने अपने हनुमान को 6% वोट की राजनीति दिखी और पारस के बरकस चिराग को लंबी रेस का घोड़ा भी माना जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति में कब कौन किसके साथ चला जाए, कब कौन किसका हो जाए, ये कोई नहीं जानता। के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, ना ही कोई किसी का अपना होता है, जिससे जहां अपने फायदे दिखते हैं वहां वो चले जाते हैं। और एक बार फिर से ऐसा ही होता नजर आया जब चिराग पासवान को जरूरत पड़ी एनडीए के साथ कि चिराग पासवान के साथ साथ नीतीश कुमार भी एनडीए का हिस्सा बने, तो जो कल तक एक दूसरे के विरोध थे आज वो एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं।